जाबाज पहलवानों के रोचक किस्से की कड़ी में आज हम ले चलते हैं ऐतिहासिक लाहौर के मैदान में, जहां कुश्ती हुई थी बलशाली भीमकाय गूंगा की विश्व विजेता गामा के भाई इमाम बख्श की। क्या दौर था पहलवानी का, कैसे कैसे पहलवान हुए, क्या परचम था पहलवानी का और क्या कुश्ती कला थी। एक जमाना था जब अखाड़े बंदी हुआ करती थी। एक अखाड़े से दूसरे अखाड़े के पहलवान को नीचे दिखाने का खेल को अखाड़े बंदी कहा जाता था। लाहौर में ऐसा ही एक दंगल हुआ, गामा के अखाड़े का और गूंगा के अखाड़े का। इन दोनों के अखाड़ों की अखाड़े बंदी हुआ करती थी, खारबाजी हुआ करती थी। एक पहलवान एक अखाड़े का हारता था तो दूसरे पहलवान को, दूसरे अखाड़े को बदला लेने के लिए तैयार किया जाता था। ऐसा भी दौर था। इमाम बख्श की और यह गूंगा की कुश्ती जब लाहौर के मैदान में हुई तो लाहौर का मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ था और कुश्ती देखने के लिए लाखों की जनता दर्शक मैदान में थी। जब यह कुश्ती शुरू हुई तो खूब चली और कुश्ती के अंदर दांव पे दांव हुए और कोई भी हारने को मंजूर नहीं था। लेकिन गूंगा का ऐसा दांव लगा कि इमाम चारों खाने चित्त होकर मैदान पे गिर पड़ा और पूरा अखाड़ा, मैदान, एरिना सन्न रह गया। जोश और तेज में आकर गूंगा ने इमाम के चेहरे पे थूक दिया। इस थूक के बाद गामा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन गामा और इमाम इंसानियत की खातिर वहां से सीधे अपने अखाड़े की ओर चले गए। वे अखाड़े की ओर चले गए और अखाड़े में जाकर उन्होंने इस हार जीत का अपना बदला लेने का एक नया तरीका ढूंढा। वह तरीका ये ढूंढा कि उन्होंने इमाम को ललकारा और इमाम से कहा कि तैयारी करो, और इमाम को ऐसी तैयारी कराई कि कुछ दिनों बाद उसी मैदान पे, उसी जगह पर जब गूंगा की और इमाम की वापस कुश्ती हुई तो इमाम ने चंद सेकंडों में गूंगा को पटक दिया था। यह गूंगा नहीं हारा था, गूंगा का घमंड हारा था। और इस तरह से इमाम ने अपनी खोई हुई और गामा ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस बचाया था। रतन दादा कहते थे कि एक अखाड़े से दूसरे अखाड़े में अगर गुर्ज चला जाता था तो अखाड़े का पहलवान उसका बदला लेने के लिए गुर्ज वापस लेके आता था। यह होती थी अखाड़े बंदियों, अखाड़े के प्रति प्रेम और स्नेह हुआ करता था। इसे कहते थे अखाड़े बंदी। ऐसा दौर था पहलवानी का, ऐसा दौर था हिंदुस्तान में पहलवानी का। लोग पहलवानी को दिल से चाहते थे और यह श्री कृष्ण और बलराम की कुश्ती थी, जिसे गामा भी श्री कृष्ण के उपासक कहा जाता था, ऐसा बताया जाता है। जय हिंद, जय भारत।